आज मैं बिहारी खस्ता ठेकुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस बनती है। और एक बार बनाकर आप इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही खस्ता और क्रंची होती है। ऊपर से जितनी खस्ता होती है अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 250 ग्राम चीनी। आप चाहें तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे चीनी में बना रही हूँ। तो 2 चम्मच पानी डाल करके इसे हमें मिक्स कर लेना है और फिर इसे हमें ढक करके छोड़ देना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से नए नए रेसिपी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद एक बर्तन में लेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पे 2 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। ऐसे ट्रेडिशनली जो होता है बिहारी ठेकुआ जो होता है उसे गुड़ और गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है, लेकिन आज मैं यहाँ मैदा, आटा और चीनी से बना रही हूँ। तो क्या करना है कि जितना आटा ले रही हूँ उतना बड़ा चम्मच इसमें तेल जाएगा। तो मैंने 2 कप यहाँ पे मैदा लिया था, 1 कप गेहूं का आटा, तो 3 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं तेल डाल करके अच्छी तरह से मोम कर ले रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे, उतना अच्छा मोम करेंगे, उतना ही अच्छा आपका खस्ता ठेकुआ बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हाथों से मल मल कर हमें मिक्स कर लेना है। हमें इसे इतना मिक्स करना है ना कि जब हम मुट्ठी बांधे तो देखिए किस तरह से ये मुट्ठी बन जा रहा है, एकदम आपस में चिपक जा रहा है। इसे हमें फोड़ना पड़ा, बस हमें ऐसा ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 छोटी इलायची को ले करके और कूट लिया है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश लिया हुआ है, उसे कूट करके डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो उसके छिलके हैं उसे मैंने हटा दिया है। फिर यहाँ पे आधा कप के करीब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसमें मनपसंद ना कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो चीनी को मैंने मेल्ट कर लिया था उसे ले रही हूँ। फ्रेंड्स, जो बच गया है ना चीनी, इसे हमें इसी तरह से छोड़ देना है, इसी तरह से मिक्स करना है। जो तब ठेकुआ में ना जो हल्का हल्का खड़ा खड़ा चीनी मिलता है ना, वो बहुत ही मतलब खाने के बाद ना हर बाइट में एक स्वाद आता है। इसे हमें इसी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरह से सूखा ही हमें मिक्स करना है। जितना मैंने चीनी में पानी डाला था बस उसी हिसाब से हमें मिक्स कर देते जाना है। और यहाँ पे देखिए अभी मुट्ठी बन रही है, लेकिन मुझे भरभरा लग रहा था तो मैंने अभी आधा छोटा चम्मच पानी डाला है और फिर से आधा चम्मच पानी डाला है। मतलब टोटल हमें इसे गूँथने के लिए अभी मैं सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1 बड़ा चम्मच पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें ना तो इसके जगह पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मैं मुट्ठी से इसका गोल गोल पेड़ा की तरह बना रही हूँ ना, तो देखिए किस तरह से अच्छी तरह से बन जा रहा है। तो बिल्कुल हमें ऐसा ही इसका टेक्सचर चाहिए। बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो जब बनाएंगे ना तो ठेकुआ में वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। उसके बाद हाथों में छोटा छोटा लोइया लेकर के आटा का ऐसे हमें हाथों से इस तरह से जांत लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे जांत लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा हाथों को ना मजबूती से इसे जांतना है। और ये हमारे यहाँ है ठेकुआ बनाने वाला सांचा। तो आप सांचा पर भी बना सकते हैं, या फिर चाहे ना तो जो चाय छानने वाली छन्नी होती है, फिर चाकू से आप उस पर कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं इसी तरह से जांत करके। लेकिन ये ठेकुआ का मेरे पास सांचा था तो मैंने सांचा से ही इसे बनाया है। और ये देखिए कितना आसानी से डालने के बाद उस पर निकल गया है। तो फिर से मैं थोड़ा सा आटा ले रही हूँ और उसी तरह से मुट्ठी बांध ले रही हूँ। मुट्ठी बांधते समय इसे हमें ध्यान रखना है कि ये भरभरा नहीं हो, चारों पट्टी बिखरे नहीं, और ये अच्छी तरह से ना मुट्ठी बन जाए। और फिर इसे हमें हाथों की मदद से जो ये थंब होता है ना उसे हमें अच्छी तरह से जांत लेना। और किनारे किनारे फ्रेंड देखिए थोड़ा सा क्रैक्स की तरह है। तो यही जो है ठेकुआ की खास बात है ना, इससे ठेकुआ का जो टेक्सचर है बहुत बढ़िया आता है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये टूट जाएगा, तेल में बिखरेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तेल में बिल्कुल भी नहीं बिखरता है। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने सारे ठेकुआ के डिज़ाइन में तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमें छानना है।
तेल में तलने के लिए मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ रिफाइन ऑयल। आप चाहें ना तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। देखिए जब मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाला तो उसमें से बबल्स आ रहे थे। बस हमें ऐसा ही चाहिए ठेकुआ बनाने के लिए तेल। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल डाल देंगे तो आपके ठेकुआ जो है ना खस्ता कुरकुरा नहीं बनेगा। और इसके बाद फ्लेम को ना हमेशा लो टू मीडियम ही रखना है हमें। और तेल में जितना ठेकुआ आ सकता है उतना हमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और डालने के तुरंत बाद इसे हमें नहीं चलाना है। बस इसे देखिए किस तरह से इसमें अच्छा सा बबल्स आ रहा है। तो 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद 1 मिनट के बाद इसे बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक एक करके हमें पलटना है। अगर आपको पलटने में इसे दिक्कत हो रही है तो आप एक चम्मच की मदद से ना बहुत आसानी से ये पलट जाता है। बस इसी तरह से हमें सभी को पलट करके और फिर से इसे पका लेना है। फ्रेंड्स, हमेशा जब भी ठेकुआ आप बनाएं ना तो इसे लो टू मीडियम पे ही बनाएं। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा भी रहेगा और खस्ता कुरकुरा भी नहीं बनेगा। तो ठेकुआ बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी ठेकुआ बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने कभी बिहारी ठेकुआ नहीं बनाया है तो एक बार आप ये बिहारी ठेकुआ ज़रूर बना कर देखिएगा। एक बार बनाइए और महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। मेहमान आए तो दे सकते हैं, छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं। और ये जल्दी ख़राब होता भी नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, सफ़र में जा रहे हो तो ये कैरी करना बहुत आसान होता है। और ये जो मार्केट में हम बिस्कुट चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं उसे काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो आप इसे ट्रैवलिंग में भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर उलट पुलट कर करते हुए काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। काफ़ी खस्ता अच्छा ठेकुआ बनकर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। और ये देखिए जो वाइट चीनी का जो ठेकुआ पे जो दिख रहा है ना वाइट, इसे आप जब खाएंगे ना लुक तो अच्छा आता ही है लेकिन खाने के बाद इसका स्वाद भी काफ़ी बढ़िया आता है। और ये देखिए कितनी खास्ता बनी हुई है। जब आप इसे बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कितनी डिलीशियस और स्वादिष्ट बनी है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।